नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, तो अभी हम लोग जस्ट एग्ज़ाम्स दे के बाहर ही आए थे। आज एनवायरनमेंट डे है, तो मुझे आज एनवायरनमेंट डे है तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने एनवायरनमेंट के प्रति अगर हम जागरूक जनता हैं, तो हमें लगता है कि अपने एनवायरनमेंट के प्रति हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम किस दशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और आने वाले 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, हम उनको क्या देंगे। आज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आज कोई भी एनवायरनमेंट की एक्टिविटी आप देख लो, आज जियोग्राफिकल एक्टिविटी देख लो आप, हमारे यहाँ टाइड्स बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ आप जो भी साइक्लोन्स है वो आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग यहाँ जोग्राफिकल आ रही है। किसी जगह पर जो रेंस आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी जगह पर रेंस नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन आती 1-2 सालों में नहीं है, ये कंडीशन आती है जब हम पिछले 200 साल, 500 साल में इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमको पलट के देता है। हमारी एक मैम थी, सीमा मैम, हम लोग को वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन हम लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने नेचर के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, तो नेचर आपको जवाब देता है, और वो जवाब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन में होता है। तो अगर आज हम अपने इन्वायरमेंट को जिस तरीके से, जिस कंडीशन में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज से 200 साल पहले जो हमारे लोगों ने, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850s में आप देखोगे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुए, तो उसके बाद से हमारे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, राइज़ होना शुरू हो गया था। 0.03% जो कंट्रीब्यूशन है हमारा CO2 का, वो 0.03 से 0.034 हुआ, और ये सिर्फ 0.01% का राइज़ है। तब उसका इम्पैक्ट आज हम लोग देख रहे हैं कि हर देशों में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अब अगर आज के डेट में अगर हम लोग अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस नहीं हुए, तो आने वाले 100 साल बाद हम क्या देने वाले हैं। तो मुझे लगता है इस सेंस में हमें सिविल सोसाइटी को, आम स्टूडेंट को, आम जनता को सोचना होगा, हमें विचार करना होगा। संविधान भी हमें ये कहता है, हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं कि सरकार को इन चीज़ों पे लॉ लानी चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर ठीक है, लॉ लाना उनका काम है, बट सिर्फ उनका काम है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे एक आम जनता की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब हम एक समाज में रह रहे होते हैं, तो समाज के प्रति, समाज के लिए जो भी इन्वायरमेंट में हम लोग जी रहे हैं, इन्वायरमेंट के प्रति सबका दायित्व सेम होता है, और वो दायित्व का निवारण करना हमारा ये कर्तव्य है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सबको जागरूक होना पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट को लेकर। और दूसरी बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों ने इसका इम्पैक्ट देखा है, वो तो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आज के समय में भी जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो इन्वायरमेंट को लेकर। 2013 की ट्रेजेडी के बारे में सबने सुना होगा, जब उत्तराखंड में ट्रेजेडी आई थी, तो मेरे ज्योग्राफी के सर थे, उन्होंने ये ट्रेजेडी को क्लास में डिस्कस किया था कि इस ट्रेजेडी का जो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न बना था 2009-10 में उत्तराखंड में हाईवेज़ के डेवलपमेंट शुरू हुए। तो उस हाईवेज़ के डेवलपमेंट में हुआ ये कि कई रोड्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बहुत तेज़ी से रन किया। उसके बाद क्या हुआ, कई होल्स होने शुरू हुए, जो पानी पहले बरसात के रेनी सीज़न में जो पानी पहले सीधे नीचे नदियों में आता था, अब वो एक जगह एकत्र होना शुरू हुआ। तो जब ऐसे पानी एक जगह एकत्र होना शुरू होता है, तो वहाँ की लैंड जो है वो कमज़ोर होनी शुरू होती है, और ये लैंड जो है वो पहाड़ी रीजन में है। जब आप प्लेन की ज्योग्राफी अलग होती है, पहाड़ की ज्योग्राफी अलग होती है। तो जब आप इस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ खेल रहे हो, आप हाईवेज़ बना रहे हो बट इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप हाईवेज़ को डेवलपमेंट कह रहे हो, बट उस डेवलपमेंट का जो कॉन्सिक्वेंसेस है 10 साल 12 साल बाद जब ऐसी ट्रेजेडी आती है, तो उससे कहीं ज़्यादा लाख गुना नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ता है। तो हमें ये चीज़ें विचार करने वाली चीज़ें हैं। आज अगर हम लोग एक छात्र हैं, सिर्फ छात्र ही नहीं हैं, हम लोग एक जनता भी हैं, हम लोग एक जागरूक लोग हैं जो कि इसके प्रति हम आवाज़ उठा सकते हैं, अपने सरकारों के अगेंस्ट जा सकते हैं। दूसरा मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा, पिछले साल हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद स्टैचू के सामने।
तो वो प्रोटेस्ट था हसदेव फॉरेस्ट, जो कि आपका छत्तीसगढ़ एरिया में है। वहाँ पे माइनिंग के कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो कि अडानी ग्रुप ने किया था। वो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि बिना परमिशन के गवर्नमेंट ने उनको परमिशन भी दे दिया, माइनिंग शुरू भी हो गई। उसके साथ साथ वहाँ के जितने भी फॉरेस्ट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, उसमें जो भी माइनर प्रोडक्ट्स हैं, मेजर प्रोडक्ट्स हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, लोगों को वहाँ बेघर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या एक समाज को हम ये देंगे सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि शायद वहाँ पे कोल्स हमें मिल सके, या तो कुछ कोई भी ऐसे प्रीशियस मेटल्स हो सकता है वहाँ पे हो, बट हमें अपने एनवायरनमेंट को भी तो देखना है। जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, आने वाले 100 साल 200 साल बाद हम इन पैसों का लेके क्या करेंगे? आज की कंडीशन में अगर आप जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके देखो, यूएसए में देखो, चाइना में देखो, जहाँ पे डेवलपमेंट तो नो डाउट कि बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहा है? वहाँ पे गर्मियों में अचानक से एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है और वहाँ ठंड पड़नी शुरू हो जा रही है। वेदर्स में डिफरेंस हो रहा है। रेनी सीज़न पहले जो 2 महीने के रेनी सीजन्स होते थे, आज 3-3 4-4 महीने रेनी सीजन जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज से 200 साल बाद 200 साल पहले उन लोगों ने गलती की थी और अब ये गलती हम लोग कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने देश को डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे नहीं करना है कि हमें इकोनॉमिकली मजबूत होना है। हमें इकोनॉमिकली के साथ साथ हमें सस्टेनेबल यूज़ करना होगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना होगा। क्योंकि ऐसा मेरे सर बोलते थे, मेरे एक हिस्ट्री के सर थे, वो हमेशा एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस उनका ये रहता है कि हमें थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। इसका मतलब ये है कि ठीक है, हमें पूरे समाज को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका बेसिकली मतलब ये है कि सब सुखी रहें और सब रोगों से निरोग रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम खुशी रहें। और आज अगर हम इन्वायरमेंट का अपने देश में पोल्यूशन करेंगे ना, तो इसका ये इन्वायरमेंट का कोई लिमिट नहीं होता, कोई एक एरिया नहीं है कि वो सिर्फ भारत देश को ही नुकसान पहुंचाएगा या सिर्फ एक देश को नुकसान पहुंचाएगा। ये ग्लोबली होता है। तो जिस दिन हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना शुरू करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट जो हमारा वेदों में इस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं कि हमें पूरे ग्लोबली चीज़ों को सोचना चाहिए, तो आज के डेट में हमें लगता है कि ये टाइम आ गया है जब हम एक देश को ना देखें, एक पूरे विश्व को, एक पूरे पृथ्वी को जो कि हम माँ मानते हैं, उन माँ को हम एज अ माँ कंसीडर करते हुए उनका प्रोटेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। और सिर्फ एक देश नहीं, हर देश को साथ आना चाहिए इन चीज़ों में। और देश से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि आम इंसानों को साथ में आना चाहिए, स्टूडेंट को, टीचर्स को, जितने भी फैकल्टी हैं उनको। क्योंकि चाणक्य की एक थ्योरी बोलती थी कि कोई भी समाज में अगर हमको परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन का सबसे मूल आधार बनता है उस देश का छात्र। जिस दिन छात्र उस देश का जागरूक हुआ, उस दिन उस समाज का बदलाव निश्चित है। ये बदलाव एक्सेप्टेबल होगा ये ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट करने में हो सकता है 10 साल 15 साल लगे, लेकिन बदलाव होना ज़रूरी है। बदलाव देश के विकास के लिए हो, बदलाव देश के सस्टेनेबल यूज़ के लिए हो, एनवायरनमेंट के लिए हो। आज 6 जून है, मुझे लगता है कि आज 5 जून है और एनवायरनमेंट डे है। तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को इस तरीके के वीडियोस भी बनाने चाहिए, अपने विचार अपने एनवायरनमेंट को लेके रखने चाहिए। अपने सरकार से उनको क्या उम्मीद होनी चाहिए या सरकार किस दिशा में वर्क करे। हमें लगता है हमें सिर्फ एक ऐसी जनता ना बन के रह जाएं कि हमें सिर्फ प्रोटेस्ट करना है या हमें मांग करनी है। हमें कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराना है कि कोई भी चीज़ में ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हमें साथ साथ देना होगा। सिर्फ ये नहीं कि हम एक रोड पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करें, हमें सरकार को समाधान के साथ बात करनी होगी, तब जाके हमारा देश, हमारी ये पृथ्वी बचेगी और आने वाले वक्त में हम अपनी जनरेशन को एक स्वच्छ वातावरण देंगे ताकि वो फले फूले और आगे बढ़ें।